इतने निर्दयी पिता को कभी नहीं देखा। एक मूर्खतापूर्ण वर्षा प्रार्थना समारोह में एक जीवित बैल को गंदे नदी के पानी में फेंक दिया गया। इसके तुरंत बाद एक महिला को जंजीरों में बांधकर उसके पिता की सहमति से नदी में फेंक दिया गया। जब दूसरे महिला की बारी आई तो उसने चुपचाप अपनी अंतिम बात कही। अगले जन्म में सुअर बनूं, कुत्ता बनूं, लेकिन फिर से औरत नहीं बनूंगी। बड़ा हथौड़ा गिरने ही वाला था, तभी महिला का भाई बाहर आ गया और अपनी बहन को बचाने के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी। दोनों तेजी से भागे, ये सोचकर कि वे मौत के मुंह से बच निकले हैं, लेकिन पुल पर उन्हें घेर लिया गया। बहन पकड़े जाने को तैयार नहीं थी। उसने चाकू उठाकर पुल का ताला काट दिया। जब वह जागी तो एक तिब्बती बुजुर्ग महिला ने उसे पाया और अपने बेटे गेसांग से कहा कि उसे वापस जनजाति में ले जाए और लड़की को एक नया नाम दिया, शेरदावा। यह हान जाति की लड़की धीरे धीरे उनके जीवन में घुल मिल गई। कुछ महीनों बाद एक ब्रिटिश अन्वेषण दल तिब्बत में प्रवेश किया। पॉल एक अन्वेषक है जो तिब्बत के प्रति बहुत जिज्ञासु है, जबकि उसके साथ चल रहे कर्नल कोलोमन एक अनुभवी सैनिक है जिन्होंने 8 राष्ट्रों की सेना के साथ बीजिंग पर हमला किया था और चीन से बहुत परिचित है। कर्नल ने चेतावनी को अनसुना कर तिब्बत में प्रवेश की पहली गोली चलाई। गोली की आवाज के बाद एक हिमस्खलन आ गया। इस समय पास में शेर और गेसांग ने उन्हें बचाया और फिर उन्हें तिब्बती प्रमुख के सामने ले गए। कोलोमन मेजर के नोट्स में तिब्बत के नक्शे भरे हुए थे। असल में वह खोज के नाम पर यहाँ जासूसी कर रहा था। प्रमुख ने देवता की इच्छा के अनुसार उन्हें चट्टान पर बांधकर फांसी देने का आदेश दिया। चिरन, शैतान को तुमने बुलाया है तो उन्हें विदा भी तुम ही करो। जैसे ही फ्यूज जलाया गया, ल्हासा से अचानक एक आपातकालीन सैन्य आदेश आया। सैन्य सरकार ने दोनों को पासपोर्ट जारी कर दिए और प्रमुख को आदेश दिया है कि उन्हें सीमा पार सुरक्षित पहुंचाया जाए। किसी भी हालत में उनकी जान नहीं ली जानी चाहिए। देखते ही देखते फ्यूज बारूद के ड्रम तक पहुंच गया। प्रमुख ने तुरंत फ्यूज बुझाने का आदेश दिया। जीसांग ने प्रमुख की पानी की बोतल उठाई। इस तरह 2 अंग्रेज किसी तरह बच गए, क्योंकि पॉल डर के मारे तिब्बत में रुकने के लिए मजबूर हो गया और मेजर जनरल कोलोमन को वापस देश भेज दिया गया। जाने से पहले अपनी जान बचाने के लिए धन्यवाद देने के लिए कोलोमन ने गेसांग को एक लाइटर स्मृति के रूप में दिया। इसके बाद जेसंग ने लाइटर को प्रमुख को भेंट किया। जेसंग की बहादुरी ने प्रमुख की बेटी अनजाई को उसकी ओर आकर्षित कर दिया, लेकिन अनजाई के बार बार के इशारों के बावजूद जेसंग हमेशा गंभीरता से बचता रहा, क्योंकि उसके दिल में श्वे एर के लिए गहरा प्यार था। इस समय श्वे एर बर्फ से ढके पहाड़ों को देख रही थी और उसकी लालसा ने उसे अपनी बाहरी पोशाक उतारकर नदी में लेटने के लिए प्रेरित किया।